क्योंकि हम आज़ाद इंडिपेंडेंट जीते हैं तो पार्टी के जो कैंडिडेट है उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है इंडिपेंडेंट की, क्योंकि वो एक एक आदमी से जुड़ा होता है और उसने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके वादे कर रखे होते हैं। तो हम है जुबान वाले आदमी और अपने क्षेत्र के जो काम है उनके ऊपर फोकस करके सारा समय वहाँ पे लगाया, ना कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए। मैं तो ये बताता हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे लोग तो राकेश पूर्वांचली बोलते हैं हमें, क्योंकि हमारा पूर्वांचल के लोगों के साथ बहुत बड़ा हमारी अनअप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो देश के अलग अलग हिस्से से हैं। मैंने अपना पूरा का पूरा समय जो है वो लगाया जो मैंने वादे करे थे अप्रूव कराने के लिए। एक एक कॉलोनी जो मेरी इधर की है, चाहे किसी को 4 महीने लगे, चाहे किसी को 6 महीने लगे, चाहे किसी को 7 महीने लगे, 50-50 साल से 40-40 साल से जो नहीं हुई और आगे भी कोई उम्मीद ना रहती अगर जो इनके बीच का आदमी मैं ना बनता तो करीब 16,000 लोगों को रोजगार दिया। मतलब कि कहीं पे 12, कहीं पे 15, 16,000 के आसपास जो है वो हमने रोजगार दिए। नमस्कार, आप देख रहे आरबीएम न्यूज। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं दौलताबाद गुरुग्राम के लोकप्रिय विधायक राकेश दौलताबाद से, जो आज आरबीएम न्यूज के हर सवाल का जवाब देंगे। इस मौके पर आरबीएम न्यूज ने उनसे चुनाव के वक्त किए गए उनके पुराने वायदे भी याद दिलाएं। तो आइए देखते हैं इसका उन्होंने क्या जवाब दिया। इस मौके पर दौलताबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, देवीलाल कॉलोनी एवं गढ़ी हसरू के कई नागरिक भी मौजूद रहे। नए साल पे यही संदेश है कि सब लोग जो है वो मिल के एक दूसरे के साथ प्यार प्रेम से रहें और देश की प्रगति में अपना नाम आगे बढ़ाएं। बच्चों को अच्छे से तरीके से पढ़ाई लिखाएं, जिससे कि बच्चे जो है वो स्पोर्ट्स में भी, पढ़ाई में भी, अलग अलग फील्ड के अंदर हमारे देश का नाम रोशन करें। देखिए, 2 बातें हैं। हमारा जो चुनाव का जो क्योंकि हम आज़ाद इंडिपेंडेंट जीते हैं तो पार्टी के जो कैंडिडेट है उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है इंडिपेंडेंट की, क्योंकि वो एक एक आदमी से जुड़ा होता है और उसने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाके वादे कर रखे होते हैं। तो एक आम पार्टी के कैंडिडेट से कई गुना जिम्मेदारी जो है वो हो जाती है इंडिपेंडेंट की। तो ऐसे में आदमी को या तो अपनी जुबान पे का ध्यान दे कि उसने वादे जो कर रखे हैं, या फिर वो अपनी राजनीति के ऊपर ध्यान दे। तो हम हैं जुबान वाले आदमी कि अपने लोगों को जो हमने वादे कर रखे हैं वो उनको अपने पब्लिक के अंदर जाके मुंह दिखाने में कोई शर्म ना आए कि भाई हमारे जो नेता ने कोई हमारी अनदेखी नहीं की। तो इसलिए हमने ज़्यादातर समय अपने इलाके के विकास के लिए और जो है डिपार्टमेंट के और अधिकारियों के और अपने क्षेत्र के जो काम है उनके ऊपर फोकस करके सारा समय वहाँ पे लगाया, ना कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए। देखिए, हमारा जो गुड़गांव है वो इस हरियाणा का और जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इससे पहले जो लोग जीते वो गुड़गांव के अंदर आप देखो कि गुड़गांव बढ़ता ही जा रहा है। एक एक गांव के अंदर 70-70 हज़ार लोग किराए पे भी आ गए हैं। तो ये मिनी इंडिया है। इसके हिसाब से सीवर और हर चीज़ की जो व्यवस्था है वो उस हिसाब से अगले 15-20 साल के लिए बनानी चाहिए थी हमने, लेकिन वो करंट में जैसे आमतौर पर अलग अलग निगम क्षेत्र में होता है वैसे बढ़ती चली गई, पंचायतों में भी वैसे बढ़ती चली गई। अब जो आप देखोगे कि न्यू गुड़गांव आप पूरा का पूरा बना है, वहाँ पे मैंने जो अगले 50 साल तक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाया है, जिसके अंदर की वॉकिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, मतलब कि ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाया है जो अगले 50 साल तक के लिए। इसीलिए हमने अपने होर्डिंग्स पे भी ये लगाया है, राजनीति नहीं कार्यनीति। पत्रकार साहब, आप तो हमारे इस इलाके के ही हो गए। अब ये मैं तो ये बताता हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे लोग तो राकेश पूर्वांचली बोलते हैं हमें, क्योंकि हमारा पूर्वांचल के लोगों के साथ बहुत बड़ा हमारी अनअप्रूव्ड कॉलोनी के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो देश के अलग अलग हिस्से से हैं, हरियाणा प्रदेश के भी अलग अलग हिस्से से हैं। तो सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अप्रूव्ड जगह पे ले ले। तो अब जो लोग जहाँ बस गए, ये मैं ही एक पहला एमएलए हूँ जिसने ये आवाज़ उठाई कि जो लोग जहाँ पे बस गए
उन लोगों को वहाँ पे अप्रूव्ड का दर्जा दिया जाए। अब आप जिससे आपने न्यू पाड़म विहार की बात करी, न्यू पाड़म विहार के अंदर आपके सामने ही प्रकाशपुरी जोन, साहिब कुंज और जो इलाका है जो ये अप्रूव हुआ, और जो अभी अगले 15 दिन के अंदर फेज 1 और फेज 2 जिसका की घोषणा होने वाली है, ये सब किसने करवाया? पिछले 40 साल से कॉलोनी है। मैं तो अभी एमएलए बना हूँ पहली बार, इससे पहले कभी क्यों नहीं हुई और अब क्यों हुई है? ये सब इसी से पता चलता है, राजनीति या कार्यनीति। मैंने अपना पूरा का पूरा समय जो है वो लगाया, जो मैंने वादे करे थे अप्रूव कराने के लिए। एक एक कॉलोनी जो मेरी इधर की है, चाहे किसी को 4 महीने लगे, चाहे किसी को 6 महीने लगे, चाहे किसी को 7 महीने लगे, 50 साल से 40 साल से जो नहीं हुई, और आगे भी कोई उम्मीद ना रहती अगर जो इनके बीच का आदमी मैं ना बनता। तो मैंने आपने बताया कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है बादशाहपुर, उसके अंदर एक सिंगल भी ऐसी कॉलोनी नहीं है जिसका कि मैंने सर्वे ना करवा दिया हो। वहाँ पे हमारी 11 कॉलोनी है, 11 की 11 का सब काम ने करा के भेजा हुआ। मतलब मैंने आपको बताया किसी का, मैंने आपको बताया कि फेज 1 2 का 15 दिन में, ऐसे किसी का 25 दिन में, किसी का 1.5 महीने में, ऐसे ऐसे करके। और क्योंकि देखो डीटीपी जो है वो एक शहर के अंदर एक ही है। अब एक डीटीपी जो है वो एक दिन में या एक समय के अंदर एक फाइल को निकालेगा, फिर दूसरी को करेगा। तो जो फाइल सामने पड़ती जाएंगी, जो फाइल है उसके हिसाब से हम ऐसे तो क्योंकि अधिकारी भी तो लिमिटेड ही है ना। अब ये कहो कि राकेश एमएलए बन गया तो एक ही साथ इसी गुड़गांव शहर में हम 50 डीटीपी ले आए, इसी वजह से तो अप्रूव्ड होना जरूरी है। आजकल आप ये देखेंगे जो अधिकारी लोग हैं कई सारे डिपार्टमेंट के अंदर, वो रिश्वत लेते हैं लोगों से, डरा के, पीले पंजे के डर से। किसी से 20,000, किसी से 10,000, किसी से 50,000, जैसा उनसे मौका लग जाए वैसा करके उनसे रिश्वत लेके ना और उनको वो कर देते हैं। ये चीज़ परमानेंट ख़त्म हो, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से विधानसभा के अंदर ये दरखास्त लगाई और पूरे हरियाणा के अंदर ये आवाज़ लगाई कि हमारी इधर अनअप्रूव्ड कॉलोनी को अप्रूव करे। और ये आप देखो कि 24 कॉलोनी हमारी अप्रूव्ड हो भी गई। देखिए मैंने आपको बताया मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बादशाहपुर है। 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी हरियाणा की कोई भी उठा लो, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी भी मैंने बताया, चाहे आप किसी भी मंत्री की उठा लो, किसी एमएलए की उठा लो। मेरे यहाँ पे जो मैंने 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उतना पैसा लगवाया है सरकार का, जितना कि मेरी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 को मिला के मेरे एक के बराबर नहीं होगा किसी का। रोजगार के अंदर तो आप ये देखिए कि करीब करीब मेरे ख्याल से कोई ऐसा इलाका रहा होगा कि जहाँ पे कि मैंने 2-4 करके करीब करीब 16,000 लोगों को रोजगार दिया। मतलब कि कहीं पे 12, कहीं पे 15, 16,000 के आसपास जो है वो हमने रोजगार दिए गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम में। मैं सर उमेश चंद द्विवेदी, दौलताबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो क्या समस्या को लेकर विधायक जी के पास आए थे? हम अपने इंडस्ट्रियल एरिया में, हमारे यहाँ सड़कें हैं जो कि अभी तक बनी नहीं है, गली नंबर 66, 67, 68, उसकी समस्या के लिए एमएलए साहब के पास आए हैं और पहले भी आए थे। तो इनके प्रयासों से उस सड़क का हमारा डीटीपी में ने तो ओके कर दिया है कि भाई ये अप्रूव्ड एरिया में है, इस सड़क पे कार्रवाई करी जानी चाहिए बनाने के लिए। अब हम एमएलए साहब के पास इसलिए आए थे कि वो फाइल अब एस्टीमेट और टेंडरिंग के लिए आगे जानी है। तो हमने एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि भाई अब हमारी फाइल के लिए आगे कार्रवाई करवाएं। तो एमएलए साहब ने एश्योरेंस दिया है कि मैं अगली मीटिंग में एमसीजी के साथ है, उसमें मैं आपकी फाइल के लिए पुश कराऊंगा। बहुत अच्छा विधायक जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे एरिया के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सत्यदेव और अध्यापक यूनियन का मैं 10 साल से प्रधान हूँ। और हमारी यहाँ फैक्ट्री है और फैक्ट्री की जो 2 गलियाँ हैं वो बिल्कुल आर पार थी, कुछ लोगों ने आगे कब्जा किया हुआ है। हम विधायक 66-67 नंबर और हम विधायक जी से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि पुराना जो मैप है उसमें वो गलियाँ बिल्कुल टच हैं हाईवे के, द्वारका एक्सप्रेस के यहाँ। तो उसके बारे में जो है हम विधायक जी से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। मेरा नाम सुरेंद्र, मैं शिवा एन्क्लेव पार्ट 1 का प्रेसिडेंट हूँ और
हम समस्या कॉलोनी वासियों की साधारण की जितनी कॉलोनियाँ हैं उनकी समस्या हमारी गलियों की है, नालियों की समस्या है। तो उनके मैटर में हम यहाँ पे भाई साहब के पास बार बार आते, भाई राकेश दौलताबाद के पास हम, विधायक जी के पास हम बार बार आते हैं काम के लिए। हमें आश्वासन मिलता है कि बड़ा अच्छा पहले भी काम हुए, ऐसी बात नहीं, काम किए भी हैं और काम के लिए हम आते तो उसको सांत्वना दी जाती है कि काम होगा, अवश्य होगा। और हमें भी यकीन है भाई के ऊपर कि काम जरूर होगा। भाई साहब ने जो डॉक्यूमेंट्री पहले स्टार्ट की थी, मांगे ड्रोन सर्वे वगैरह की, लैंडमार्क जो कॉलोनी का पूरा था, नक्शा वक्शा सब कुछ जो करके सिजरा विजरा करके हमने जमा करा दिए हैं। कुछ कॉलोनियाँ पे हुई भी हैं, तो हमें इससे विश्वास होता है कि हमारी कॉलोनियाँ भी जल्द से जल्द पक्की होंगी।